अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल। देख रहे हैं आप बिल्कुल K21 न्यूज़। ईद आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और कहते हैं ना कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरज़ू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। और ये जो रौनकें हुई हैं आपके आने से, ऐसे आने पर खुशामदीद कहते हैं जी। ईद की तैयारियां उरूज पे थी और बिल आखिर आज बिल्कुल ईद हम बिल्कुल सेलिब्रेट करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी और पाकिस्तान दुनिया में जहाँ कहीं ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी को सलाम। आज ईद का स्पेशल दिन है और ईद के दिन लोग अपनों से मिलने जाते हैं और ईद की यकीनन ईदी भी देते हैं। मज़े मज़े के खाने बनते हैं, कुर्बानियों का सिलसिला बिल्कुल जारी है जी। इसी तरह हमारी महफिल में भी हमारे मेहमान, हमारे अपने बिल्कुल मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ईद किस तरह गुजर रही है या उनकी ईद किस तरह गुजर रही है, क्या तैयारियां थी, बिल्कुल बात होगी। आपके साथ भी बिल्कुल सिलसिला जारी रहेगा। एक रेसिपी भी शेयर करें जी, बिल्कुल बीफ स्पेशल बीफ विद पिज़्ज़ा ब्रेड। और पर उससे पहले मेहमान से मिलवाते हैं जी। देखिए, अगर बात की जाए तो जो हम कहते हैं कि आज की ख़वातीन आसमान की बुलंदी, समुंदर की गहराई को छू रही हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं माशाल्लाह। हर जगह, हर फील्ड में एक ऐसी मौजूद है मेहमान जिन्होंने अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए डिफरेंट कुछ सोचा, सोचने के बाद अमल किया, कामयाबियाँ हासिल की। ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ असरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम असरा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। क्या बात है जी, ऑलवेज वेलकम। और असरा, ईद आपकी कैसी गुजर रही है और क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छी ईद गुजर रही है मेरी। आई थिंक ईद उल फितर से भी ज़्यादा मेरी ये वाली ईद जो है फेवरेट होती है हमेशा, बिकॉज़ यू नो इसमें बहुत सारे खाने के आइटम्स होते हैं और बारबेक्यू होता है। तो ये ईद मेरी बहुत फेवरेट ईद है, ईद उल फितर से ज़्यादा। मतलब ये वाली जो ईद 2021 में देख रहे हैं, ये फेवरेट है या ये बकरा ईद होती है आपकी फेवरेट है? बकरा ईद मेरी ज़्यादा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। आपको पता है सारे पाकिस्तानी कितने फूड लवर्स हैं, और जब जहाँ तक कि मीट की बात आती है तो हम सब बहुत मीट लवर्स हैं। और मैं पर्सनली खुद, मुझे बारबेक्यू और जितनी भी सारी स्पाइसी फूड्स हैं वो बहुत बहुत पसंद है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा असरा, आपके लिए एक डिश भी बना रहे हैं, आपकी पार्टिसिपेशन भी रहेगी। और कीमा कुर्बानी का ताज़ा, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे डर लगता है आपको जानवरों से असरा? जानवरों से आप पास मुझे जाती हैं, प्यार करती हैं जानवरों को? मुझे पर्सनली जानवर बहुत पसंद है। मैं जानवरों को प्यार भी करती हूँ, भले वो, हाँ, ऐसा कोई वाइल्ड स्ट्रे डॉग्स अगर हैं तो उनके करीब मैं नहीं जाऊँगी, पर अगर कोई पेट है तो मैं उनको हमेशा देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं उनको प्यार भी करती हूँ। और अगर कुर्बानी के जानवर ही आप ले लें, हमारा कैटल है जो, तो वो तो वैसे ही कैटल्स की तासीर हम खाते भी इसलिए हैं क्योंकि उनकी तासीर जो है वो बहुत यू नो लविंग एनिमल होते हैं, उनकी नेचर बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हम खाते हैं ताकि यू नो आपको तासीर भी आती है जानवर की। तो वैसे मुझे कैटल भी बहुत यू नो सॉफ्ट लगता है और उनको प्यार करना। पर हाँ, ये यू नो काटना और ये सब मैं देख नहीं सकती, तो मुझे ज़रा खौफ आता है कुर्बानी के वक्त से। एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा था कि बचपन से, बल्कि एक दफ़ा, बल्कि बचपन में जो कोई जानवर कट रहा होता लोग देखते, मुझसे भी मतलब ब्लड देखना ज़रा मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल सच है जी, ऐसा होता है। और इसी बात के साथ शुरू करते हैं रेसिपी, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हुआ, उसके बाद ये बीफ का कीमा ताज़ा, ठीक है, ताज़ा बछिया का हमने कीमा इसके अंदर ऐड किया। करनी है इसकी भुनाई और अदरक लहसुन पिसा हुआ ये शामिल करते हैं, 1 और 2 चम्मच। साथ ही भुनाई तो हो रही। असरा देखें, एक बात थी कि एक ज़माना था कि हर चीज़, हम कोई चीज़ ख़रीदनी है, चाहे कोई चीज़ मंगवानी है, हमें बाहर जाना होता था। अब यू नो ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, बिल्कुल घर बैठे हम बहुत सी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो यही सहूलत दे रहा है हमें राशन वाला .tk।
ठीक है जी, राशनवाला.pk से चावल और पल्सेस की यानी कि दालों की खरीदारी पे आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी दीगर चीज़ें भी आप इजीली मंगवा सकते हैं। आप इन्हें तलाश कर सकते हैं जी इंस्टा पे, फेसबुक पर राशनवाला.pk इनकी वेबसाइट है, ठीक है जी, जहां से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ भी आप मंगवाना चाहें आप मंगवा सकते हैं। इनके काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज बल्कि ईद की खुशियों में हम शामिल करें जी राशन वालों को, और इसके बहुत से स्पाइसेस हैं जो बिल्कुल हमने यूज़ करने हमारी रेसिपी के अंदर, हमारी डिश के अंदर। तो भाइयों को मिन्नतें नहीं करनी पड़ती है। तो मिन्नतें करनी होती हैं भाई बहुत। क्या बात है जी, आपके भाई तो खुद वो इतने अच्छे शेफ हैं, अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। हाँ, मेरे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और मैं खुद बहुत निल बटा निल हूँ कुकिंग में, टू बी अच्छा। ऑनेस्ट। पर मुझे लगता है कि खाना बनाना, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और ये है कि हाँ, मुझे अगर इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं तो मैं आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है, मैं आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। और मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग जो है वो आर्ट की भी फॉर्म्स होती हैं, तो जो सबसे जो लेवल है ना आर्ट की, जो सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्म है, मुझे लगता है इट्स कुकिंग। किस तरह, हाउ यू थिंक कि आर्ट की ग्रेटेस्ट फॉर्म कुकिंग है? आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आर्ट तो है, ठीक है, इसके साथ साइंस भी है, फिर केमिस्ट्री भी है, ठीक है। केमिस्ट्री है कि आपको नमक पहले डालना है, बाद में डालना है, कौन सी चीज़, तो ये बेसिकली अगर हम इसको सॉल्यूशंस ले लें, आप ये डालेंगे तो इससे चीज़ गलेगी और कितने गलेगी, फिर टाइमिंग इसमें आ जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक साथ ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद फिर एंड में आता है आपकी प्रेजेंटेशन। अगर आपको आप पहले देख के खाते हैं, तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो क्या बात। अच्छा असरा, आपने कहा कि इसमें आर्ट भी है और केमिस्ट्री भी है, तो इसके अलावा डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें फिजिक्स भी है क्या इसके अंदर? या फिजिक्स भी है, फोर्स एंड मोशन, वही चीज़ आ जाती है इतने टाइम के बाद ये, और फिर सारी चीज़ें, फिर मीथेन गैस है हमारे पास, केमिस्ट्री, मतलब सब कुछ आपको कुकिंग में मिलेगा और बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे पीता ब्रेड जो जलानी नहीं है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करनी है आपने, ठीक है ना जी, जिस तरह दीवे हम इस वक्त यहाँ कर रहे हैं, कोई के लिए करते रहेंगे। कीमा हो रहा है तैयार, राशन वाला की चीज़ें ऐड की हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप सबके साथ और आप हमारे साथ बिल्कुल। तो कोई के लिए ये बाकी भी पीता ब्रेड। अच्छा, टोस्ट दोनों जानिब से करना है ताकि अगर इसकी हम पॉकेट भी बनाएं तो आसानी से हम कर सकें, ठीक है जी। तो ये बात काफ़ी अहम है या ज़रूरी है जी। धीमी आंच पे इसकी कर रहे हैं बुनाई और साथ ही आपको पता है असरा वो कौन सा अज्जा है जहां से जायके का आगाज हुआ? मुझे लगता है अभी आपने नमक उठाया तो नमक ही होगा। क्या बात है, बिल्कुल जी। नमक तो हस्बे जायका या हाफ टी स्पून नमक शामिल किया, करते हैं इसकी नॉर्मल आंच पे भुनाई, नॉर्मल आंच पे। ऑन द अदर हैंड पीता ब्रेड कलर आने के बाद से निकाल लें, कोई के लिए ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस तरह तैयार करना है। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो जानवरों के साथ आपका रहा हो या कभी किसी ने टक्कर मारी हो, या ऐसा कोई बचपन का ऐसा एक कुछ ऐसे लम्हात जो कभी ना आप भूल सकें, या ऐसा कुछ है? टक्कर तो नहीं मारी, उसकी एक वजह ये है कि मेरे जो फादर हैं वो खैरपुर से बिलोंग करते हैं, तो खैरपुर में नियर बाय विलेजेस हैं, तो हम वहाँ पे हमारा एक हवेली, फिर हवेली के मैंने अपने टमाटर गिरा दिया है, तो हवेली के बाहर ही सजा तो मिलेगी इसकी अब। अच्छा, हवेली के बाहर, तो हवेली के बाहर ही बाड़ा है, फिर औताक है, तो वो इस तरह पुराने घर बने होते थे, तो वहीं पे बाड़े में गायें, रैबिट्स, मुर्गियाँ, जो भी जानवर हम पाल सकते थे ना, तो वो हमारे दादा ने पाली। फिर बड़े जो ताया हैं उन्होंने, कीपर्स हैं उनके, तो हम जब छोटे थे तो हम जब जाते थे वहाँ पे, तो मुझे याद है मैं, मेरा भाई, हम लोग गाय के ऊपर बैठते थे, जब गाय बैठी होती थी उसके ऊपर बैठ के और उसकी दोनों सींग पकड़ के हम लोग बाइक राइडिंग करते थे। मुश्किल है, और गाय मतलब, और टक्कर कितनी खतरनाक, और जी मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा। नहीं, टक्कर नहीं मारी क्योंकि वो नहीं, लेकिन सबर वाला जानवर है गाय बहुत।
दिल की अंटिल बात एनलेस है, बहुत उसको वाइल्ड बैठना। ना, हाँ वाइल्ड ना हुई भी हो बहुत, पर ये है कि हम लोग उनके जानवरों के बहुत साथ रहे हैं। जब भी जाते थे तो बस तो ये- बाड़े में ही होना, अच्छा, जानवरों की जिस देखभाल तरह करना। वो है ना, जिस तरह कहते हैं डॉग जो होता है वो वफादार होते हैं, तो ये इसमें भी ऐसा है, कोई पहचान जाता है कि अगर किसी ने हाँ पाला। बिल्कुल बिल्कुल, आई या- थिंक वो टच और वो सेंस जो है वो आपका जानवर, मुझे ऐसा लगता है कि पहचान जाता है। या अगर पहचान कोई जाता है। खाना खिलाता है जिस तरह, हाँ हाँ, आप एक बार खाना खिलाएं डॉग को तो वो आई थिंक वो पहचान जाता है। बिल्कुल जी, पहचान जाता है जी, बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना, मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। जानवर भी मोहब्बत की ज़बान तो समझते हैं जी, और फिर उंगली करेंगे तो फिर मुश्किल तो होती है ना, आप देखें ना। अच्छा, ये सॉल्ट ऐड किया हमने इसके अंदर, किया हमने नमक शामिल? जी जी। अदरक लहसुन शामिल किया, कोई के लिए कुछ वेजिटेबल, अनियन, प्याज, बहुत फ़ायदे इसके जी। 2 पीस किए, कट इनटू 2 पीसेस और स्लाइस करना। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि मैंने जितनी भी मैं ट्रैवल किया है, मैंने पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में भी कराची, लाहौर, और लाहौर पंजाब वाले प्लीज़ नाराज़ ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि कराची का खाना मुझे आज तक ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। और स्पेशली मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं गई थी ताइवान एक आर्ट एक्सचेंज पे, जी जी। और मुझे पहले तो बड़ा शौक था कि मैं वहाँ जाऊँगी, और फिर मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो ट्राई करूँ वहाँ जाके। खैर, मैं जब स्ट्रीट फूड्स पे गई ट्राई करने के लिए, तो मुझे स्ट्रीट फूड में वो अंडे वाला बर्गर हम लोग देखते हैं ना, अंडे वाला बर्गर, फिर स्पाइसी समोसे, ये सब चाट, ये सब चीज़ें कितना आपको अट्रैक्ट करती हैं, पर बिल्कुल। वहाँ पे मुझे क्या दिखता है, ऑक्टोपस और इस तरह सारी ओयस्टर्स और इस तरह की सारी चीज़ें। तो वहाँ एक तो इस तरह की चीज़ें थी, और ऊपर से जो मैं खा सकती थी जो हलाल था, उसमें भी कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं था कि मैं इट वाज नॉट एडिबल एट ऑल। हाँ, तो वहाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और मैं आई वाज लिटरली यर्निंग टू कम बैक, और मुझे वो कराची का जायका मैं जो है ना चखूँ। तो मुझे क्या ऐसा बात। लगता है कि अब कराची से निकलते जाएं टेस्ट खत्म होता जाता है। बिल्कुल ऐसा आई थिंक हो सकता है कि अच्छा, बात ये है कि अच्छा, पहले तो चलो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि वो जानवर इस टाइप के थे जिनका गोश्त खाना मुश्किल था, तो लोग ये समझते हैं कि ताइवान में या थाईलैंड में जिस तरह के बहुत से ऐसे मीट खाए जाते हैं जो हम नहीं खाते, तो ऐसा है? आपने ऐसा देखा, ऐसे मीट या ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल? मैंने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई भी की जो खा सकते थे, ठीक है, जिस हाँ। तरह कुछ ऐसे प्लांट्स थे अच्छा। जो मैंने यहाँ नहीं ट्राई किए थे, कुछ ऐसे फ्रूट्स थे जो मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किए थे, वो मैंने वहाँ पे चीज़ें ट्राई की, ठीक है। पर ऑब्वियसली वो लोग इस तरह की चीज़ें बचपन से खाते आ रहे हैं, उनके लिए कोई ऐब नहीं है, तो उनको हजम भी हो जाता है। मेरे लिए तो वो खुशबू ही जो उनके खाने बनते हुए आती थी ना, तो वो जो अरोमा था ना उसका, वो मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था, आप यकीन करें। हमने एक दफ़ा यहाँ को 5 स्टार होटल में श्रीलंकन फेस्टिवल रखा, अरेंज किया, और हम खुद ही फूड, ज़ाहिर है पाकिस्तानी शेफ्स थे, श्रीलंकन फूड था, और उसका जो आप कहते हैं अरोमा या उसकी जो खुशबू जो थी, वो इतनी ज़्यादा मुश्किल थी हमारे लिए। ऑल्दो श्रीलंकन कुजीन में तो हल्दी और ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं, लेकिन इतना मुश्किल था, तो वो श्रीलंकन तो मुस्लिम कंट्री है, फिर भी नहीं, हिंदूज और हिंदूज, वो हाँ। बहुत हैं वहाँ पे, तो हाँ। ऑब्वियसली वो सारा मिक्स होता है उनका, बिल्कुल पर बिल्कुल। स्टिल अच्छा, वहाँ तो कोई मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मुझे कोई मुस्लिम इस तरह का कैफ़े कुछ मिल जाए जहाँ पे हलाल हो, पर वो लोग इतने स्वीट थे कि वो लोग खुद मेरे खाने का बहुत ख्याल रखते थे। क्या बात है जी, जबरदस्त, वाह, और मेहमान पर नवाज। टेस्ट तो कराची में। टेस्ट कराची, अच्छा, इसका मेरा जवाब ये है मेरे ख्याल से असरा के, अब देखें अगर कोई बंदा वो रशिया में पैदा होता है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे टिक्का खाना है या कौरमा या बिरयानी खानी है, वो तो कहेगा मुझे स्ट्रोगनफ खाना है, क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप हो चुका है। हम जो चीज़ खाते हैं हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है। इसी तरह अगर जो थाईलैंड में या कोई अगर इटालियन होगा, उसको भी सेम ही बात लगेगी पाकिस्तान में, उसको लगेगा हमारे मुल्क का, क्योंकि उसको वो जायका लग चुका है। अच्छा जी, बाकी बहुत सी बातें करनी है, इंशाअल्लाह होंगी। एक मुख्तसर सा वक्फा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। श्योर। ठीक है जी, इजाज़त दे दी वक्फे की जानिब, वक्फे के बाद सिलसिला जारी रखेंगे। ईद हम सेलिब्रेट करें आपके साथ, और हम मिलके बोलेंगे ईद मुबारक।
वेलकम बैक टू आवर शो दोस्तों। ईद का दिन है, ईद आप सबके साथ, मेहमान मौजूद हैं असरा, और कहते हैं ना जिंदगी हसीन लगती है जब हो अपनों का साथ। क्या ख्याल है? बिल्कुल हसीन लगती है ना अपनों का साथ, बहुत ज्यादा। तो यही बात है जी। और साथ ही इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो फ्रेश योगर्ट दही, ठीक है जी, दही शामिल करते हैं। और मैडम आप यहाँ आइए ना, जाहिर है हम चाह रहे हैं ज़रा, आप तो आर्टिस्ट हैं, इतनी ज़बरदस्त पेंटर सीख है, रही हूँ मैं भी। कभी आपने इस टाइप की पेंटिंग ट्राई की किसी डिश की या ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं खाते हुए पेंटिंग करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, दही ऐड किया, हल्का सा कुकिंग ऑयल मजीद शामिल किया, चूल्हा रखिएगा नॉर्मल, ठीक है जी। बाकी दीगर अज्जा में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें आप दोस्तों, ताज़ा गोश्त का अपना ही मज़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये दोस्तों राशन वाला का गरम मसाला तो ऐड करना ही है, पर सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमिन सीड ऐड करते हैं, ठीक है जी। और ज़ीरा यकीनन अमेजिंग फ्लेवर खुशबू लाता है। राशन वाला का जी सफ़ेद ज़ीरा लगभग 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लगभग 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी हैं। लाल मिर्च पिसी हुई, अच्छा मिर्चें कम हो या फिर ज़्यादा? ज़्यादा हो मिर्चें। मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। इतनी ठीक है? और हाँ, ये ठीक है इतनी, ताकि और लोग भी बर्दाश्त कर सकें इसको। अच्छा जी, इसके साथ ही गरम मसाला पाउडर जो आखिर में ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। गरम मसाला पाउडर आखिर में ऐड कीजिएगा, जो अपनी जगह बहुत ही अहम है जी। अच्छा जी, जानवरों से बहुत से लोगों को प्यार होता है, अपने अपनी पसंद के होता है। आपको किन से ज़्यादा प्यार है? बकरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं या वीर, या कौन सा जानवर यू थिंक आपको अच्छा लगता हो? मुझे बकरे अच्छे लगते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे पालो तो वो फिर बड़ा हो। पालें कभी आप? वही आपको बताया ना, जब जाते थे खैरपुर तो बस वहीं चिपके रहते थे जानवरों से। अम्मी कहती थी बस कर दो, अब घर आ जाओ, मैले हो गए हो तुम लोग। पर वही बच्चे, कितना शौक होता है बच्चों को जानवरों का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है असरा। अच्छा असरा, अगर आपकी पेंटिंग की बात की जाए, किस तरह आपको, बल्कि मैं चाहूँगा इस तरफ आ जाए ताकि आप कि किस तरह आप टूवर्ड्स पेंटिंग आई, या कैसे आपके जहन में आया कि आपको पेंटर बनना चाहिए, वरना नॉर्मल ख्वातीन एक तो घर से प्रेशर होता है कि आपको डॉक्टर बनना है या बेसिक चीज़ें। ऑल्दो आपको बताऊं कि 100 में से जो कराची यूनिवर्सिटी से लड़कियां निकलती हैं डॉक्टर बनने के लिए, 80% वो हैं जो घर के काम काज कर रही होती हैं, डॉक्टर नहीं बन पाता, वो भी नहीं बन पाता। तो आपने किस तरह डिसाइड किया टू बी अ पेंटर, और फिर सफ़र, और किस तरह पहुंची आप, क्या कहेंगे? मेरा सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है, और मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, हर किसी ने ये बात दिमाग में डालते गए वो लोग कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से जल्दी ऑब्जर्व करती हो, और तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, खुद ही कुछ क्रिएट कर लेना, बहुत है ना? बना लेना, पहले पता हो इमेजिन, फिर उसके बाद एग्जैक्टली। और बहुत छोटी सी थी मैं, फिर भले मेरे कपड़े हों तो मम्मा को आइडियाज़ देना, और इस तरह की हर चीज़ में हम आर्ट को अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आर्ट सिर्फ एक डेकोरेटिव चीज़ है, पर एक्चुअली अगर हम देखें तो आर्ट हमारी ज़िंदगी में शामिल है। हम अपना खाना किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपना ड्रेस किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं। आप पेंटर हैं, कभी आपने ड्रेस में आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया? आजकल जो देखते हैं फैशन शोज में काफ़ी जगहों पे कुछ डिफरेंट सी चीज़ें नज़र आती हैं। आज का भी ड्रेस माशाल्लाह अच्छा, और क्या बहुत खूबसूरत लगी रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो कभी ट्राई किया आपने ड्रेस के लिए कुछ ऐसा आर्टिस्टिक कोई नया कलर या? मैं जो है सारे कलर्स एंजॉय करती हूँ। सबसे पहले मेरी जो, मुझे लोग कहते हैं तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो मेरे फेवरेट कलर्स सब हैं। एंजॉय करना क्या होता है?
इंजॉय आई थिंक उसको, अगर कलर्स ड्रेस की बात की जाए तो हर कलर को पहनना, फिर उसमें ही इंजॉय करना, खुश फील करना, अच्छा फील करना, आईने के सामने अपने आप को देखना, अच्छा लग रहे हैं ये। हाँ, इतना ज़्यादा मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, अपने आप को लेकर ऑब्सेस नहीं हूँ, पर उस चीज़ को खुद ही इंजॉय करना, हर कलर को, और फिर ड्रेस को किस तरह मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, डिज़ाइनिंग किस तरह हो सकती है इस ड्रेस की, और बहुत सिंपलिसिटी में रह के ज़्यादा मुझे लगता है लेस इज़ मोर, और मैं बहुत कम चीज़ों को इस्तेमाल करके आई थिंक जो क्रिएट कर लेना कुछ, तो वही आई थिंक क्या बात है होता है। आईना कौन ज्यादा देखते हैं, लड़के या लड़कियां? लड़कियां ज़्यादा दिखती हैं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है कि अर्ली एज में जो बॉयज हल्के हल्के जवान होते हैं, 17, 18, 19 साल की एज में, वो बहुत उनका तो एक बस वो ये स्टाइल होता है उनका ये, और ये मेरे भाइयों ने भी बहुत किया है, पर अब वो बहुत एम्बेरस होते हैं, खैर, और हर कोई होता है अपनी पुरानी पिक्चर्स को देख के। हाँ, अब ऐसा है कि आई थिंक हर दिन या कुछ चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही होती हैं कि नए ऑप्शन मिल जाते हैं। अच्छा अशरफ, रेसिपी भी तैयार करना है तो हम कुछ टमाटर और बाकी चीज़ें भी काट लेते हैं, चीज़ भी ऐड करना है, ओवन के अंदर से बेक करेंगे जी, तो मेहनत है काफ़ी। ठीक है जी, तो ये हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जी? स्टफ चिकन इन पीता। सो उसके लिए हल्का सा यहाँ पे इस बेकिंग ट्रे के अंदर हल्का सा ऑयल अप्लाई किया, और ब्रेड को मैंने हल्का सा टोस्ट किया, ना भी किया जाए तो कोई वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, अवन में कुछ देर के बाद जाएंगे जी, अभी यहाँ का काम है हमारा। 3 ब्रेड है और कीमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा कुछ ही देर में। ये बहुत अहम होता है कि आप कौन सा मीट ले रहे हैं, अंडर कट या रान का गोश्त लें, उसकी गलने की टाइमिंग अलग है। कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें गलने की ज़्यादा देर लगती है, तो ये इससे फ़र्क आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी गोश्त एक टाइम पे गलेगा। अच्छा जी बिल्कुल। और आपने बात की ना सिर्फ खैर बोर्ड की, तो जो जानवर शहरों में होते हैं उनकी गलने की टाइमिंग अलग होती है। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं या क्योंकि उनकी डाइट अलग होती है, उनके गलने की टाइमिंग में भी फ़र्क हो जाता है, वो देर से गलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, क्योंकि जो चिकन जो होती है देसी और जो फार्मी, उसमें यही फ़र्क होता है कि उसकी जो खुराक अलग होती है, डाइट अलग होती है। अच्छा, टमाटर सिंपली स्लाइस करना है। ठीक है जी, क्विकली, इतना ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है आपके। ठीक है जी, इसके साथ ही आप मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मेहमान को मिर्चें बहुत पसंद हैं खाना, पाकिस्तानी खाना, स्पाइसी पाकिस्तानी। सिर्फ मिर्चें खाना ही पसंद है ना? मिर्चें ऐसे साबुत मिर्चें नहीं, मसाला थोड़ा सा तेज होना चाहिए, मसाला तेज होना पर चाहिए। मैं इस तरह के खाने को पाकिस्तानी खाना इसलिए भी नहीं कह सकती क्योंकि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हाँ, हाँ। वहाँ पे फिर इतना ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं कराची का खाना कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ वो लोग नहीं खाएंगे ये वाला खाना। क्या बात है। अच्छा, ये हम काट रहा हूँ, और बल्कि आप लीजिए ब्रेक के बाद सफर जारी रखेंगे जी। और ठीक है अशरफ, चलें हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके इंशाल्लाह देखते हैं कि इसकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आवर शो दोस्तों। ईद का दिन, बिल्कुल ईद का मतलब ही ये खुशी का दिन, खुशी अपनों के साथ मौजूद हैं आपके साथ, और जो जहाँ कहीं ईद सेलिब्रेट करें, मुबारक हो आप सबको। हम भी बहुत खुश हैं जी। कितने खुश हैं हम? बहुत ज़्यादा जी। और खुशी तब और ज़्यादा हो जाती जब कुछ मज़े की चीज़ बनाई जा रही हो, तो ऐसा ही है। और असरा से डिस्कशन जारी, कीमा हमारा जस्ट अबाउट टू रेडी। आखिर में कुछ टमाटर हमने काट के रखे, येड़ के,
इसी के अंदर। और टमाटर के साथ मिर्ची हमने अच्छी खासी ऐड की है, सब्ज मिर्चें, क्योंकि हमारी मेहमान ने कहा इनको मिर्ची ज़्यादा पसंद है, तो हमने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर ली। ऑल्दो राशन वाला के स्पाइसेस भी हमने शामिल तो किए थे। फिर से इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। एक ये बिल्कुल डिफरेंट सी सॉस एक तरह से कि फ्रेश योगर्ट दही के अंदर केचप ऐड किया था। ये इस तरह ब्रेड के ऊपर इस तरह अप्लाई करें, जिस तरह वो पिज्ज़ा की सॉस बनती है, जैसे इटालियन में कहते हैं ना कनक्रूसी। खुद बना भी सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ बता रहे हैं आपको कि दही के अंदर टमाटो केचप। जी, योगर्ट एंड केचप, फ्रेश योगर्ट एंड केचप। उसके बाद ये जो ओए होए 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 कीमा जबरदस्त है ना, आलू कीमा पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। और शेफ्स ये कहते हैं कि जो एक हमारे इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त शेफ भी हैं, वो कहते हैं कि आलू गोश्त बनाना ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आलू गोश्त बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं? देखिए, ग्रिल हो फ्राई हो वो आसान होता है, अच्छा, सालन के अंदर जायका लाने का आर्ट होता है। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है जी, तो बस ये क्विकली तैयार करते हैं जी। इतना फ्रेश लग रहा है ये, है ना। जो कहते हैं ना, तुम हौसला रखो वफा का सिलसिला रखो, तो ऐसे जी हौसला रखिए, वफा का सिलसिला रखिए, मोहब्बत को कायम रखिए और खाना खाते रहिए और खाना खाते रहिए। ठीक है जी। उसके बाद चीज़ ऐड करें ऑन द टॉप। ये हमारे पास है इक्वल क्वांटिटी ऑफ चैडर एंड मोज़रेला चीज़, आप टॉप भी कर सकते हैं और ऑन द टॉप इस तरह से। बहुत ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से हंसना ये ज़्यादा अच्छा है कि कंपेरेटिवली एक ही डिश आप 2-4 किलो बना लें, लोग देख देख के भी थक से जाते हैं। तो एग्जैक्टली अलग अलग चीज़ें हों, वैरायटी हो। चलते हैं टूवर्ड्स ओवन, तो ओवन के अंदर से बेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं ओवन की तरफ। ये हमारा बीफ चीज़ी पिज़्ज़ा, जो गोश्त गला हुआ है, ब्रेड नीचे तैयार है, तो ओवन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। और ऊपर वाले हिस्से में रखना है ताकि कलर आ जाए, जो कहते हैं ना सैलमेंडर। तो ऊपर वाला हिस्सा ये ऑन किया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। कीमा पिज्जा जी, कीमा पिज्जा, कीमा पिज्जा। लेकिन ये पिज्जा ब्रेड है, पिज्जा की ब्रेड अलग होती है। पर पिज्जा ही है, पर पाकिस्तानी पिज्जा है, और मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ पे। किस चीज़ से प्राउड है? मतलब कि अगर पिज्जा मैं बोलूँ पाकिस्तान ना का है? पाकिस्तानी पिज्ज़ा, तो पाकिस्तानी पिज्ज़ा मतलब मुझे लगता है ना, जैसे मैंने आप शुरू में कहा कि मुझे लगता है पाकिस्तान जैसा खाना कहीं पाकिस्तानी दुल्हनें भी बहुत खूब होती हैं। ऑल्दो आपको तो इतना इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में, लेकिन हमारी दुल्हनें कैसे तैयार होती हैं? दुनिया में किसी मुल्क की दुल्हनें इतने शायद तैयार ना होती होंगी जितनी पाकिस्तानी। हाँ, एशियन ज़्यादा मतलब तैयार होती हैं। एशियन में भी आप I मिडिल ईस्ट में देख लें या वेस्ट में, मेकअप और ये सब चीज़ें, खैर मेकअप तो हर कोई करता है, पर ड्रेसेस में डिफरेंस है। और आई थिंक ये एक खूबसूरती है, हर खित्ता अलग है, जी। हर कोना अलग है, फिर वहाँ के लोग अलग हैं, फिर उनके ड्रेसेस अलग हैं, फिर उनके खाने अलग हैं, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। देखें अल्लाह ताला, कोई एक इंसान दूसरे इंसान जैसा दिखता नहीं। सुभान क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा। और आपने कहा आपका ताल्लुक खैरपुर से, तो हमारे डायरेक्टर साहब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, वो भी खैरपुर से हैं। आई डोंट नो आपका ताल्लुक है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा आप जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ के लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है। आवाज़ कहते हैं लोग तो हसीन हसीन तो आप हैं, आपकी आवाज़ भी कहते हैं वहाँ के लोग अच्छी होती है। क्या ये बात सही है? आवाज़, हाँ, फोक बहुत पसंद करते हैं। फोक म्यूजिक, सूफी, फोक सूफी म्यूज़िक, मतलब वो तो इबादत का हिस्सा मानते हैं फोक को। और फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, भिरछा
के जो इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने इन्वेंट किया था, तंबूरो, वो सारी चीज़ें, तो बहुत आर्ट लिटरेचर में है। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं सूमरो हूँ। सूमरो फैमिलीज़ में लिटरेचर, अदब, आर्ट, फ़हम, ये सब चीज़ें, शायरी, मेरे फादर ना वो शायरी भी करते हैं, फिर मेरे बड़े ताया ऑथर हैं, फिर मेरा भाई है न्यू जनरेशन पर बहुत फ़हम है उसमें, यू नो हम सब में ये चीज़ है सारी जेनेटिकली। क्या बात है। जैसे खैरपुर मेरा भी जाना हुआ, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जिसमें आपको हमारी तस्वीर नज़र आएगी, मेरी बिल्कुल अब नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने देखा वहाँ का हकीकत लोग वाकई उनकी महफिलों में गया। खैरपुर जिम खाना हम गए, बिजनेस कम्युनिटी का प्रोग्राम था, और वो जिस तरह उनकी सिंधी लैंग्वेज भी अलग है और अदब, पढ़े लिखे, बहुत ना आहिस्ता से बहुत खूबसूरत ज़बान बोलते हैं, है ना। अच्छा, कोई सुनाना चाहेंगी कुछ दो लाइनें आप? कौमी गीत जो हैं उसमें हाँ, से ही, कौमी बिल्कुल पाकिस्तान। पर मुझे इतने ज़्यादा लिरिक्स में मैं बहुत बुरी हूँ, तो मुझे इतने ज़्यादा लिरिक्स नहीं आते, पर मैं बस स्टार्ट की कुछ लाइंस प्लीज प्लीज स्टार्ट करूँ। नहीं, आप तो ज़ाहिर इतना अच्छा गाती हैं तो आपको तो स्टार्ट करना ही चाहिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइस के। क्या बात है, वाह जी वाह। कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो दिल से बात निकलती यकीनन ज़रूर असर रखती है, और बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया। और चलते हैं जी ओवन की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी कुछ देर बाकी है, कुछ टाइम है, और फिर इंशाअल्लाह हम निकालेंगे, पेश करेंगे, ठीक है ना। जैसे तैयार होता है इख्तितामी लम्हात, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, ईद का अपना एक मज़ा बिल्कुल अपनी। तो चलते हैं ओवन की तरफ, एंड लेट्स सी हमारा ये बकौल असरा के कि ये पाकिस्तानी पिज्ज़ा लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा। ज़बरदस्त हो गया जी, वाओ, है ना। जबरदस्त। और इससे ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा ना करें, इतना काफ़ी है। जैसे निकाल कर ले आते हैं, और फिर इंशाअल्लाह इसे हम इंजॉय भी करेंगे। ये चीज़ आपको थ्रू आउट दी वर्ल्ड मिलेगी। अब ट्रैवल इन्होंने भी किया, ट्रैवल हमने भी किया, ट्रैवल आप में से भी बहुत से लोगों ने किया होगा कि ओवन के अंदर इस तरह की चीज़ें हर जगह। और जो एक फ्रेंच एक भट्टी होती है जिसके अंदर हमारे यहाँ बिस्किट बनते हैं, वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है असरा कि दुनिया भर में लोग यूज़ करते हैं अपने खानों में। जी जी, कॉम्पिटिटिव ओवन तंदूर के, जैसे रोटियां बनती है ना तंदूर में। हाँ 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 हाँ, वही, ठीक है ना। उसमें पिज्ज़ा भी बेस्ट बनता है, और क्लासिक फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में भी वो बनी हुई होती है ना, और बाहर भी ऐसा होता है। तो डिश हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार, राशन वाला गोट पी के। आपको नहीं लगता कितना आसान है असरा, घर बैठे आप कॉल करें या ऑर्डर करें इनकी राशन वाला की ऐप से, और डाउनलोड कर लें ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड की। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप ज्वाइन करें, और इनकी वेबसाइट जी rationwala.pk, नंबर इनके हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर भी आप राबता करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। चाहे स्पाइसेस, दालों और चावल की खरीदारी पर 20% तक डिस्काउंट खुसूसी, क्या बात है जी। और दालों और चावल का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है जी, पल्सेस एंड राइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। राशन वाला आसान है ना, क्या ख्याल है? बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने आपको बताया ना, भाइयों की बिल्कुल मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, घर बैठे ही हर चीज़ आप खुद ऑर्डर कर सकते हो डोर स्टेप्स पे आपके। सही, तो अब भाइयों की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, और शोहर और हस्बैंड तो उनकी भी मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो बस ये डिश भी हमारी तैयार होने वाली है, इख्तितामी लम्हात हैं। और अच्छा असरा, पेंटिंग के बाद मैंने देखा है कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट का भी अपना अपना एक मिजाज होता है। तो किस तरह की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, जिनके हवाले से आप ज़्यादा काम करती हैं या आप ज़्यादा पेंटिंग करती हैं, तो आपको क्या चीज़ अंदर से आपको असरा पसंद है या अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर और अट्रैक्ट करती आई है और जो कर रही है, वो मैंने अपनी सारी कन्वर्जेशन में शायद उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की है आपसे। और वो सारी चीज़ें हैं कि मुझे डिफरेंट कम्युनिटीज़
डिफरेंट कल्चर्स, उनका खाना, उनके ट्रेडिशंस, वो क्या पहनते हैं, उन लोगों से मिलना भी बहुत पसंद है। और मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मेरे उस ट्रैवलिंग का मकसद ही यही है कि मैं एक सफ़र पे निकलती हूँ सबसे पहले एज एन आर्टिस्ट, उन लोगों से मिलती हूँ, उनके फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ, वो किस तरह खाते हैं, किस तरह रहते हैं, वो जो पहनते हैं मैं वो पहनती भी हूँ ताकि उनकी तरह मैं एक जी सकूँ कुछ टाइम में। और फिर मैं वापस आकर वो सारी चीज़ें जो मैंने कलेक्ट करके आती हूँ वहाँ से, फिर उनके ऊपर मैं सोचती हूँ क्या कलर्स होने चाहिए, क्या आर्ट पीस होने चाहिए, तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो एक पूरी कहानी होती है उस चीज़ के पीछे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया। आपसे ले रहे हैं इजाज़त। ये हम ईद वाले दिन, ईद है तो एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और जिन जिन की आज पहली एनिवर्सरी है शादी की, हमारे वसीम जी के भी, और भी जिन जिन को, उनको बहुत बहुत मुबारक हो जी। हैप्पी एनिवर्सरी बिल्कुल। और बेटी की विलादत जी, बिलाल साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। आपसे ले रहे हैं इजाज़त। थैंक यू एवरीवन। हम ईद के दिन भी एंजॉय करेंगे, खाना मज़े से खाएंगे। रात बारबेक्यू बना रहे हैं आज रात? यस श्योर, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बारबेक्यू पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। राशन वाला से आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। देखते रहिए फॉर बेस्ट रेसिपीज पाकिस्तानी K21 न्यूज़। और बच्चों को, जिनके बच्चे नए नए दुनिया में, उनको मुबारक हो। और फैशन ज़रूरी है, आर्ट ज़रूरी है, और ये अच्छी ड्रेस का होना ज़रूरी है। तो वार्डरोब जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, पाकिस्तान के बहुत अच्छे डिज़ाइनर आसिफ हारून साहब, एजेंट्स बाय आसिफ हारून। थैंक यू आसिफ भाई फॉर ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड यू आर अमेजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फैशन शोज एज वेल। थैंक यू एवरीवन। लेते हैं इजाज़त और हम मिलके यही बोलेंगे जी, ईद मुबारक।